मुख्यमंत्री तो चाहते हैं बहाली हो, लेकिन ये जो टीचर जो ग्रेस मार्क्स वाले वही नहीं चाहते। वो इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस कोर्ट कभी उस कोर्ट, तो ज़्यादा तेज़ बनते हैं इसलिए। लेकिन मुख्यमंत्री उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, करेंगे उनको। तो ज़्यादा तेज़ बनते हैं इसलिए और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एमएलसी खालिद अनवर साहब, जो सीमांचल दौरे पे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव है, हम सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सीमांचल आप दौरे पे हैं, किस तरह का माहौल है चुनाव को लेकर यहाँ पे। देखिए, सीमांचल में कि नहीं बल्कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार की एक लहर है। 15 साल जो उन्होंने विकास का काम किया है उसकी लहर जो है ना कोसी में भी देखी जा रही है, और बहुत बड़ी तादाद में सीटें जीत करके एनडीए आ रहा है। एक सवाल लेना चाहेंगे कि शिक्षक लगभग 4 लाख लोग हैं, समान काम समान वेतन की मांग को लेकर बिहार सरकार से नाराज चल रहे हैं, लेकिन उस पर उन्होंने कोई पहल नहीं किया अब तक। नहीं, शिक्षकों के लिए बहुत पहल की है। उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं, उनको एरियर दिया जाएगा अगले जब हमारी हुकूमत आएगी। और ये नीतीश कुमार ही हैं जिन्होंने शिक्षक को ये मर्तबा और मकाम दिया है, वरना इससे पहले शिक्षकों का हाल क्या था। लालू यादव जी के रिजीम में आप लोगों को पता है कि 10-10 महीने 12 महीने में तनख्वाहें नहीं मिलती थी, कोई नौकरी नहीं मिलती थी। आपको नौकरी दी, आपकी तनख्वाहें बढ़ाई, 1500 से ले आज आपको 35,000 में पहुँचा दिया। कोई मामूली बात है। शिक्षक लोग इस बात को समझते हैं और चाहते हैं कि नीतीश कुमार आएँ। नीतीश कुमार पर एक आरोप लगता है कि मदरसा शिक्षक जब अपनी मांग को लेकर पहुंचे तो पटना में उन पर लाठियां चलाई गईं, कई लोगों के सर फूटे, लेकिन उस पर मुख्यमंत्री ने सामने आकर कुछ बयान नहीं दिया। नहीं, ये लालू यादव जी ने लाठियां चलवाई थी, ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। नीतीश कुमार तो सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, बैठाते हैं, और उनकी जिनकी तनख्वाह 2000 थी उनकी 70,000 तनख्वाह कर दी है। 7th पे कमीशन मदरसा बोर्ड में लागू हो गया, पता है ना आपको जी। अभी 1 साल पहले भी लाठियां चलाई गई थी धरना स्थल पर, नहीं, जिस वक्त समान काम समान वेतन की मांग को लेकर शिक्षक बैठे हुए थे। नहीं, लाठियाँ नहीं चलाई गई थी। कुछ टीचर्स जो है ना उसमें उग्र हो गए थे, पॉलिटिकल इशारे पे, किसी पॉलिटिकल पार्टी पे, तो उनको रोका गया था कि उग्र ना होइए। उसको लोगों ने लाठी चलाने का नाम दिया था, मुझे याद है। उर्दू शिक्षक बहाली के लिए नीतीश कुमार ने 27,000 सीट निकाला था, लेकिन बहाली सिर्फ 13,000 लोगों की बहाली करके बाकी लोगों की बहाली रोक दी गई। इसके लिए लगातार लोग मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से इस पर कोई पहल नहीं किया गया। देखिए, ये कहना सही नहीं है। 27,000 लोगों की बहाली होनी थी। टीईटी जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया उनको कर दिया गया। जो लोग ग्रेस मार्क्स की वजह से रुक गए, नीतीश कुमार चाहते थे कि उनको भी बहाली हो जाए, लेकिन ये लोग चले गए हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने मना कर दिया। फिर गवर्नमेंट गई सुप्रीम कोर्ट ने भी मना कर दिया। तो जब अदालतों के पास आप जाएंगे इस तरह के फैसलों के लिए और अदालत रोक देगी, तो किसी की क्या मजाल है कि उसमें हाथ डाले। इसके बावजूद नीतीश कुमार रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेस वालों को कैसे बहाल किया जाए। अगर मुख्यमंत्री चाहते तो सदन में एक ऑर्डिनेंस पास करके उनकी बहाली की जा सकती थी। नहीं, मुख्यमंत्री तो चाहते हैं बहाली हो, लेकिन ये जो टीचर जो ग्रेस मार्क्स वाले वही नहीं चाहते। वो इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी इस कोर्ट कभी उस कोर्ट, तो ज़्यादा तेज़ बनते हैं इसलिए। लेकिन मुख्यमंत्री उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, करेंगे उनको। इसमें एक सवाल आपसे और जोड़ना चाहेंगे कि जो 16,000 लोग पास किए थे उसमें सिर्फ 13,000 लोगों की बहाली हुई। अब तक लगभग 3,000 से अधिक 4,000 के आसपास लोग बचे हुए हैं जिनकी बहाली नहीं हुई। हर बहाली में 6 से 7 कैंप लगे हैं, लेकिन उर्दू शिक्षक की बहाली में सिर्फ 2 कैंप लगे। तीसरी कैंप की मांग के लिए लोग आज भी दौड़ रहे हैं। नहीं, आपको ये पता नहीं है। 13,000 उर्दू टीचर्स की एक साथ बहाली कोई मामूली बात नहीं है, और जो 3,000 लोग रह गए हैं उनकी भी बहाली होगी। उनके भी ग्रेस मार्क का चक्कर है, और नहीं ग्रेस मार्क उसमें सिर्फ 400-500 लोग ऐसे हैं। मैंने सब चीज़ सारी डिटेल देखी है। 400-500 लोग ऐसे हैं जिनके कागज़ में कुछ गड़बड़ी है, किसी चीज़ में गड़बड़ी है, वो सब दुरुस्त करके सब हो जाएंगे, बहाल कर दिए जाएंगे। तीसरे कैंप की मांग लगातार कर रहे हैं, कब करेंगे? नहीं, जब हमारी सरकार आएगी तो करेंगे। कैंप तो हम ही लगवाते हैं ना, दूसरे लोग तो पैसा लेके नौकरी देते हैं, आपको पता ही है। ये 13,000 लोग अगर दूसरी सरकारों में होते, नौकरी के लिए जाते थे, इनसे सबसे पैसा लिया जाता, किसी से 10 लाख, किसी से 5 लाख। नीतीश कुमार ने तो सबको कैंप लगा के दिया नौकरी। इसकी तारीफ़ कीजिए आप लोग, ठीक है। अभी शिक्षक बहाली पे लगातार 1 साल 1.5 साल से सिर्फ आवेदन का प्रोसेस हुआ, बहाली नहीं हो पाई। होगा, बहाली भी होगी। आवेदन तो कराया ना, बहाली भी होगी, सब कुछ होगा, क्यों नहीं होगा। हम ही लोग करेंगे, सारा काम करेंगे। ये नीतीश कुमार की सरकार है, काम होता है यहाँ पे। थैंक यू।